पास में आके बन गया। जी वैसा बताइए, आज यहाँ पर आप किस विषय के लिए आए थे? हम अभी 6 दिसंबर को मैघनगर के सजली गांव में जो घटना हुई है नृशंस गौ हत्या, तो मुझे लगता है कि वर्षों से चल रही है, उसके संदर्भ में डीआईजी साहब को मिलने आए थे। क्योंकि वहाँ 6 दिसंबर को घटना हुई और 7 दिसंबर को भी वहाँ गाय कटी है बड़ी संख्या में। पुलिस प्रशासन वहाँ बता रहा था कि 3 स्थानों पर कटी है, और मैं खुद स्वयं वहाँ गया था। तो मैंने वहाँ पाया कि लगभग 40 से 50 ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं जो छोटे झोंपड़े बने हुए हैं, पेड़ों के नीचे हैं, पूरी ज़मीन फॉरेस्ट की है। उसके बाद भी वहाँ गो तस्करी के अड्डे बने हुए हैं। एक रजिस्टर वहाँ से जब्त हुआ था, उस रजिस्टर में 500 रुपये किलो मीट जो है, तो ऐसा 100-200 लोगों को मीट उन्होंने कैसे सेल करते हैं। वहाँ से गुजरात मांस जाता है, राजस्थान सप्लाई होता है, और लोकल झाबुआ के मार्केट से भी मांस सप्लाई हो रहा है। 1-2 गाय का विषय नहीं है, 1500 गाय वहाँ प्रति वहाँ कट रही है, और कब से कट रही है। फॉरेस्ट के इतने कड़े नियम हैं कि कोई एक पेड़ भी काटता है तो उसको सजा मिलती है। फॉरेस्ट के नियम के अनुसार गाय जंगल में चरने जाती है, उसको भी रोक देते हैं। तो इतने दिनों से वहाँ गाय कट रही है, और फॉरेस्ट के अधिकारी क्या कर रहे थे, वो लगता है कि फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, या तो उस व्यापार से वो भी जुड़े हैं, या फिर उनका कहेंगे बड़ी साठगांठ है, या किसी के प्रभाव दबाव में। दूसरा, कन्वर्टेड क्रिश्चियन यानी धर्मांतरित हुआ आदिवासी ही गाय काट रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े मकान बने हैं, चर्च बने हैं, उन चर्चों के सान्निध्य में गाय की हत्या हो रही है, और वहाँ का प्रशासन मौन है। दुख की बात है कि इतना सब होने के बाद भी 10 तारीख को मैं गया था, 6 तारीख की घटना है, तब तक भी राजस्व का कोई वरिष्ठ अधिकारी, मैंने एसडीएम भी वहाँ नहीं गई, ना वहाँ जिलाधीश गया है। इसका मतलब इतनी बड़ी घटना को भी सामान्य ले रहे हैं, और जो सूचनाकर्ता होता है उसके मन में भी भय बना देता है। पूर्व में किसी ने किसी प्रकार की सूचना की होगी तो उसका घर जला दिया गया था, यानी वहाँ अपराध कितना तेज गति से बढ़ रहा है, तो उस अपराध को रोकने के लिए। और गोवंश की जो तस्करी हुई है उसमें 10-15 आरोपी ऐसा ये कह रहे हैं बनाए हैं, और मुझे लगता है जब 40 से 50 स्थानों पर गाय करती है तो अलग अलग व्यक्ति के छोटे छोटे ऐसे अड्डे बने हैं, तो उन सभी लोगों पर 40-50 एफआईआर होना चाहिए। उन चर्चों के संचालक पे एफआईआर होना चाहिए, उस चर्च की संस्था पे एफआईआर होना चाहिए, और उन चर्चों को जो अवैध निर्मित है फॉरेस्ट की लैंड पर, उससे अतिक्रमण को हटाना चाहिए, चर्चों को तोड़ना चाहिए। ये हमारी मांग है, इसलिए हम डीआईजी साहब से और आज कमिश्नर साहब से भी मिले। जी वैसा आपका परिचय? सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्र गोरक्षा प्रमुख, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।